हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू massless string of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion. The charges begins to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the sphere edge. दोनों ऑब्जेक्ट पर दोनों स्फीयर पर जो चार्ज है वो लीक करना स्टार्ट कर रहा है कांस्टेंट रेट से। तो मान लेते किसी मोमेंट पर इस पर चार्ज है q, किसी मोमेंट पर चार्ज q है, तो इसका रेट ऑफ लीक दिया हुआ है dq अपॉन dt इज इक्वल टू k। मान लेते हैं कांस्टेंट k, ठीक है। एंड इन दोनों के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सपोज x इज द डिस्टेंस एट एनी मोमेंट। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं किसी मोमेंट पर x, ठीक है। इनिशियली d दिया हुआ है, लेकिन किसी मोमेंट पर मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है चार्ज डिक्रीज करने से। तो किसी मोमेंट पर x मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन। सो इस पर रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका वेट आ जाएगा mg। सपोज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T। इस टेंशन का दो कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल कंपोनेंट दिस इज थीटा, तो दिस ये होगा T cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू T sin थीटा। सो इस दोनों को आप बैलेंस करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, किसी मोमेंट पर आप कह सकते हो कि T sin थीटा विल बी इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बोलेंगे कि आपने फोर्स बैलेंस क्यों किया, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है वेलोसिटी v। तो किसी मोमेंट पर हम बोल सकते हैं कि इस दोनों को फोर्स को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर t cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा mg। दोनों को डिवाइड कर दो तो आप आ जाएगा ये tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन mg इंटू एक्स स्क्वायर। सिंस इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में कि d इज वेरी वेरी लेस देन l, सो आपका साइन थीटा जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। बिकॉज डी अगर बहुत छोटा होगा ना तो थीटा हमारा बहुत स्मॉल हो जाएगा। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाएगा। इन दिस केस साइन थीटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रायंगल में आ जाएगा दिस इज एक्स बाई टू। आपका ये x बाई टू आ जाएगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको x बाई टू डिवाइड बाई एल आ जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टूएल आ रहा है, तो इस टेन थीटा के जगह पर आप x बाई टूएल पुट कर दो। यहाँ से आ रहा है k क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स क्यूब डिवाइड बाई टूएल। इन दोनों को आप कंपैरिजन करोगे तो देखोगे के एम जी अपॉन टूएल तीनों चीजें कांस्टेंट है। तो क्यू स्क्वायर वेरिएबल है, तो क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आ जा रहा है, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 आ रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो दिस इज टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो 2q इंटू डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा है, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, dx upon dt is nothing but velocity of the charge body, ठीक है। सो 2q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x की पावर 3/2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और dq अपॉन dt हमने पहले ही लिखा है k, कांस्टेंट k के बराबर, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3x स्क्वायर इंटू v। सो यहाँ से v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हम बस ले रहे हैं तो बाकी सारे कांस्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो x v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 माइनस 2। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस 1/2, ठीक है। ऑप्शन आपका आ रहा है कौन सा, ऑप्शन सी। थैंक यू।